हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स को कैसे कंप्यूट किया जाता है। जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने पहली वीडियो में करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने ढंग से समझाया है कि किस तरह से रेट लगते हैं, डिफरेंट रेट्स होते हैं और डिफरेंट तरीके से टैक्स लगाया जाता है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। और पहली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22 इज ₹10,60,000. Mr. A got the appointment letter from a foreign country. He will leave India on 20th September 2021. His estimated income from 1st April 2021 to 20th September 2021 is ₹6,60,000. How much tax he has to pay before leaving India? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोला है कि टोटल इनकम जो है मिस्टर ए की वो असेसमेंट ईयर में 10,60,000 है और उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है एक कंपनी से फॉरेन कंट्री में। तो वो इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं 20 सितंबर को और उनकी जो इनकम है 20 सितंबर तक की, 1 अप्रैल से लेकर 20 सितंबर तक की, वो गिवन है 6,60,000 की। तो हमें ये चेक करना है कि कैसे टैक्स को कंप्यूट किया जाएगा बिफोर लिविंग इंडिया, उसको कितना टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर हमें दो इनकम गिवन है, एक है 10,60,000 की और दूसरी है 6,60,000 की। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें टू इनकम्स दे रखे हैं तो किस किस पर टैक्स लगाएंगे। तो इस इनकम पर अलग टैक्स लगेगा और इस इनकम पर अलग टैक्स लगेगा। वो क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में, तब मैंने कहा था कि जो हम प्रीवियस ईयर में इनकम को अर्न करेंगे, यहाँ पर मैंने इनकम अगर कोई अर्न की है तो उसका जो टैक्स मैं भरूंगी वो मैं भरूंगी असेसमेंट ईयर में, ठीक है। लेकिन कहीं ये रूल एक्सेप्शंस थे हमारे कि अगर कोई इंडिया को छोड़कर जा रहा है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने का और वो किसी अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी जा रहा है, तो उस टाइम पर वो इनकम उसी ईयर में पे करेगा जिस ईयर में उसने अर्न की है। तो ये तो उसका असेसमेंट ईयर वो वाला हुआ जो कि उसको प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न हुई थी, यानी ये प्रीवियस ईयर की इनकम है 10,60,000 और ये वाली जो इनकम है वो उसकी अभी की है, इस साल की है, ठीक है। तो इसको इन दोनों का टैक्स इसी साल में पे करना होगा 2021 टू 2022 में, ठीक है। अब देखो कि हम अब जब टैक्स पे करेंगे 10,60,000 पे, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम टैक्स ऑन ₹2,50,000 पे लेंगे, ठीक है। इसका जो रेट होता है वो निल होता है। सबसे पहली जो लिमिट होती है वो होती है 2,50,000, एग्जम्प्टेड लिमिट होती है, इसमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता, कोई रेट नहीं है। फिर आता है टैक्स ऑन 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% टैक्स लगता है, जिसका आंसर आएगा हमारा 12,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट टैक्स लगेगा। अब देखो यहाँ पर हमने 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स पे कर दिया, ठीक है। 10,60,000 टोटल इनकम थी, 2,50,000 प्लस 2,50,000 कितना हो गया? 5 लाख। बाकी का बैलेंस कितना बचा? 5,60,000 का हमारा बैलेंस बचा। अब ये जो रेट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 5,60,000 का बैलेंस बचा है, तो टैक्स अब लगेगा 5 लाख पर, ठीक है। कितना परसेंट? 20%। उसके बाद 20% का लगा, 1 लाख आ गया। उसके बाद अभी भी हमारे पास 5 लाख का यहाँ करने के बाद 60,000 बैलेंस बच रहा है। जो भी बैलेंस बचेगा, कितना बचा? 60,000 का, उस पर हम लोग 30% टैक्स रेट लगा देंगे। 60,000 का 30% लगाया तो 18,000 आ गया। 18,000 आने के बाद टोटल कितना आया? 1,30,500। अब हमारे पास, हम इसमें कोई रिबेट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, कोई रिबेट नहीं मिलेगा इसको। और साथ ही साथ इस पर कोई भी सरचार्ज भी नहीं लगेगा क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख रुपीज से कम है। अब डायरेक्ट लगेगा हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, जो कि होता है 4%।
तो आपको निकालना है 1,30,500 पर 4% का, ये निकालेंगे और इसके बाद निकाल कर ऐड कर देंगे 5,220, इसको ऐड करा, फिर आ गया 1,35,720। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे टैक्स ऑन 6,60,000 पर, पहले 2,50,000 पर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड लिमिट है। उसके बाद टैक्स निकालेंगे 2,50,000 का 5%, तो आ गया 12,500। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 5 लाख हो गया टोटल, 6,60,000 में से 5 लाख माइनस किया तो 1,60,000, तो बैलेंस बचा 1,60,000, उसका निकालेंगे 20%, तो आ गया 32,000। टोटल कर देंगे 44,500 आ जाएगा। अब ये 44,500 पे 4% का टैक्स लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,780, इसको ऐड कर देंगे 46,280 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से टैक्स को कंप्यूट किया जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, साथ के साथ ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।